नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए फरवरी महीने की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे, यानी कि ओवरऑल देखेंगे कि ये महीना आपका कैसा रहने वाला है, महीने का शुरुआत कैसे होगी, मिड कैसे रहेगा और एंड कैसा रहेगा इसका। तो ये सारा सब कुछ देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं आपका जो ये महीना है फरवरी का वर्गो पर्सन के लिए कैसा रहेगा। वर्गो के लिए तो कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट में हमारा जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें लवर्स के भी बहुत सारे कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो महीने फरवरी महीने की शुरुआत है वर्गों के लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उसके लिए आप परेशानी और दुविधा में रह सकते हैं। चाहकर भी आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर लव लाइफ की नहीं है तो हो सकता है कि आपके जॉब में, बिजनेस में, किसी चीज़ में किसी ने आपको धोखा दिया है। वहाँ आप जहाँ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे वहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आप दुखी हैं, हर्टेड हैं और जो है आपको इस चीज़ को सोच सोच कर हेडेक हो चुका है। और लव लाइफ में मतलब रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है आपकी। रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, फिर से मतलब कोई कमिटमेंट वगैरह, कोई इकरार नहीं हो रहा है, आना और जाना इसमें लगा हुआ है। कोई इसी वजह से शायद आपका दिल टूट सकता है कि वो बंदा आपके लिए रिलेशन में आ रहा है, जा रहा था, लेकिन जब समय आया, वक्त आया तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहता, कोई शादी करना नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता था, रिश्ता रखना चाहता था। तो इस वजह से जो महीने का शुरुआती दिन है, हो सकता है कि उस वजह से आपको यहाँ परेशानी और दुविधा हो रही है। और जॉब बिजनेस की बात करते हैं तो वो भी यही बता रहा है कि हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे थे, जिनके साथ काम कर रहे थे, तो वहां आपको धोखा मिला है, अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और कभी जॉब में आपको यही है कि स्टेबिलिटी नहीं मिली है, कभी जॉब आपकी छूट रही है, फिर से आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ भी इन एंड आउट की स्थिति ही आपकी बनी हुई है। मतलब कोई ये स्टेबिलिटी आपको मिलती दिखाई नहीं दे रही। जॉब मिल रही है, फिर से ख़त्म हो रही है, फिर से आपको बुलाया जा रहा है। तो इस तरह की पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है। जो प्रोग्रेस, जो सक्सेस जिसके लिए आप वेट इंतज़ार कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप को कामयाबी मिलेगी, तो वहीं आपको फ़ायदे की बजाय घाटा होता दिखाई दिया। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो फिर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और मिड मंथ में जाकर अगर आप थोड़ा सा मतलब इसमें आप सबसे पहले आपको जो भी आपके अंदर लस्ट है या एडिक्शन है, वो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये लवर्स के कार्ड हैं, तो लव लाइफ को ही लेकर चलते हैं कि प्यार के साथ साथ आपको एडिक्शन भी हो सकती है, लस्ट भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो अट्रैक्शन है, प्यार तो है लेकिन अट्रैक्शन भी है। क्योंकि किसी किसी कोई तीसरा पर्सन भी आकर आपको, आप में से किसी को अट्रैक्टेड कर सकता है, उसकी तरफ आपका रुझान हो सकता है, जिससे पार्टनर को प्रॉब्लम, दुख तकलीफ होती है। और उसमें जब तक आप अपना
ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे। बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, समय रहते डिसीजन नहीं लेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो परेशानी और दुविधाएं आपकी बढ़ सकती हैं। और जॉब बिजनेस की आपके बात करते हैं तो जॉब बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आप जो जो पैसा प्रॉपर्टी जिसको आप चिपकाए हुए हैं अपने से, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, समय पर उस पैसे को नहीं खर्चेंगे या जमा नहीं करवाएंगे, या फिर उसको कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। और आपको जो है, अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो जो है यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ मिलकर काम कीजिए, और फीमेल हैं तो मेल के साथ मिलकर काम कीजिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं और अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, यानी कि चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, वहाँ पर अपना या फिर जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाते कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं को छोड़ दीजिए, अहम को छोड़ दीजिए, और चीज़ों को या उन बातों को जो आपके बॉस बोलते हैं या वहाँ कोई भी बोल देता है, तो उन चीज़ों को अगर आप चिपका कर रखेंगे, उन बातों को चिपका कर रखेंगे, रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो वहाँ जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ जो है आपका जॉब बिजनेस अच्छा जा सकता है, लव लाइफ भी अच्छी जा सकती है, अगर आप अच्छे से सोच विचार करके समय रहते डिसीजन ले लेते हैं और अच्छे से एक नेक नीति के साथ काम करते हैं। जॉब बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई तीसरा पर्सन उसमें इंटरफेयर ना करे, आपके बनते काम को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अदरवाइज़ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका जॉब बिजनेस ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा जा सकता है। और महीने के लास्ट में अगर चलते हैं 20 तारीख के आसपास के बाद, यानी कि महीने जो फरवरी का लास्ट है, तो उसमें अगर पहले क्योंकि लवर्स के कार्ड है, तो वहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका अच्छा ये महीना जाने वाला है। लवर्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। महीने की शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है आपका। धीरे धीरे करके आप अगर समय रहते डिसीजन लेंगे तो वो आपका उस एडिक्शन से, उस लत से आप बाहर आ सकते हैं, जिसको सोच सोच कर आपने रिश्ते को ख़राब किया हुआ है। और महीने के लास्ट में धीरे धीरे करके जो है आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको हो सकता है। नया रिश्ता भी आ सकता है। और अगर आपका पुराने रिश्ते में दरार आई हुई थी, खटास आया हुआ था, दूरियां बनी हुई थी, तो अगर चाहें तो धीरे धीरे करके वहाँ भी आप स्टेबल हो सकते हैं, फ्रूटफुल हो सकते हैं, कामयाबी की तरफ हो सकते हैं। ये रिश्ता जो भी आपके रिश्ते में आ रहा है, जिसके साथ भी आप रिश्ता बनाने वाले हैं, तो वो आपका सोलमेट हो सकता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, आप उसके साथ अटैचमेंट फील कर सकते हैं। लेकिन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा नरम हैं तो सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए, ताकि बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। और जॉब की, बिजनेस की का भी इसमें अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। अगर इसमें भी फिर से यही है कि मेल और फीमेल मिलकर, अगर आपको पार्टनरशिप में काम करना है तो ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम कीजिए। क्योंकि जहाँ भी आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं तो वहीं पर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है लड़का या लड़की, लड़का या लड़की। तो ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो धीरे धीरे करके काफ़ी खुशहाली आपको मिलेगी। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तरक्की नहीं हो रही थी, तो इस महीने में महीने के लास्ट में अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि आपको जो है प्रमोशन होगी, अच्छी अच्छी कामयाबी मिलेगी। और अगर नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी स्टेबिलिटी वाली जॉब मिल सकती है। आपको
आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। और अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपका जो, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, फ़ॉरेन में जाने की या यहाँ रहने की, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका जा सकता है। उसमें काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। यानी कि महीने का जो लास्ट है ओवरऑल हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा था, नए रिश्ते की तलाश में थे, तो वहाँ कामयाबी मिल सकती है। या फिर अगर पहले से रिश्ते में थे, दूरियां बनी हुई थी, नो कांटेक्ट में थे, तो वहाँ अच्छा स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है, कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। और जॉब बिजनेस में भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो गवर्नमेंट जॉब के भी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो बिज़नेस में भी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी आप काम करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, तो वहाँ आपको काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि वर्गो पर्सन के लिए कैसा रहेगा ये फरवरी का महीना। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए फरवरी महीना कैसा जा सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड जो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो महीने यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि शुरुआती दिनों में यहाँ भी आप सोच कर मतलब दिमागी तौर पर परेशान रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, चाहकर भी आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा था कि अगर आप कोशिश करें, किसी से मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, कमिटमेंट वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन और यहाँ भी अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपकी सोच कर आपने इतना चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, अगर इससे आप बाहर आएंगे, अपने इस जकड़न से बाहर आ जाएंगे और सही समय आने का एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और चीज़ों को परिपक्व होने का, चाहे भले ही वो जॉब बिजनेस है, फॉरेन में जाने का आपका सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा था, या फिर लव लाइफ है, तो वहाँ धीरे धीरे करके फ्रूटफुल ये चीज़ें होंगी, कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसमें कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी नहीं करनी है किसी के साथ भी। लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप चीटिंग करेंगे, फ्रेब करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, किसी के साथ चालसाजी करेंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि किसी का मजाक मत कीजिए, एक ठिठोली हंसी मत हंसिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। अपनी किसी के साथ भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी है। समझदारी के साथ आपको काम करना है और खुद को भी ये ध्यान देना कि इस महीने में आपके साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है, कोई आपके पीछे, कोई आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है कि आपको अचानक से धोखा मिले, आपको आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाए, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। तो वहाँ भी आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो आप हो सकता है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को धोखा मिल सकता है, या तो आपको धोखा मिल सकता है। वहाँ आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर फरवरी का जो लास्ट दिन है, महीने के 20 तारीख के बाद या 19 के बाद, तो वहाँ काफ़ी हो सकता है कि आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा आपका सब कुछ जाएगा, काफ़ी अच्छा सब कुछ रहने वाला है। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है और उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है जो आपको महसूस हो कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है।
ऐसा ना हो कि कोई अपना बनकर ही आपको धोखा दे दे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।